नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक जमींदार की सत्य घटना पे। एक गांव में सोमराज नाम का एक जमींदार रहता था। उसने घर का और बाग का काम करने के लिए राजू नाम के व्यक्ति को काम पर रखा हुआ था। सोमराज बहुत कठोर हृदय वाला बड़ा ही दयाहीन इंसान था। एक दिन राजू काम पर देर से आता है तो सोमराज उससे कहता है, क्या रे, अब आया है काम पर? इस तरह देर से आएगा तो काम कौन करेगा? राजू, गलती हो गई बाबूजी, अब से ऐसा नहीं हो करूंगा। सोमराज, पहले कारण बताओ मुझे। राजू, वो क्या है? सेठ जी, कि मेरे लड़के को बुखार हो तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना था, इसलिए मैं देरी से आया हूँ। सोमराज, तुम्हें ही लेकर जाना था क्या? तुम्हारी पत्नी नहीं थी क्या घर पर? राजू, उसको भी बुखार आया था बाबूजी, इसलिए वो नहीं जा सकती थी। सोमराज, ठीक है, चलो अब काम पर लग जाओ। अगर कल से देर से आए तो काम पर ही मत आना। राजू, ठीक है बाबूजी, आज के बाद देर से नहीं आऊँगा। समय से पौधों को पानी पाऊंगा, लगाऊंगा। सोमराज, यह मनुष्य के लिए पीने को पानी नहीं है और तू उन पेड़ पौधों को पानी डालेगा? कोई जरूरत नहीं है आज पानी डालने की, कल पानी डालना। आज पूरा घर साफ करो, आंगन में झाड़ू लगाओ। चलो राजू, पेड़ों की वजह से ही तो हम जिंदा है। बाकी ठीक है जी कहते हुए राजू काम करने लग जाता है। काम पूरा करने तक शाम हो जाती है। फिर वो जमींदार से कहता है, राजू बाबूजी, मैं घर चलता हूँ, सारा काम खत्म हो गया है। सोमराज, क्या रे, अभी जाएगा? सुबह देर से आएगा और शाम को जल्दी जाएगा, ऐसा क्या है रे? राजू, वो बाबूजी, मेरी पत्नी और बच्चा दोनों बीमार है, इसलिए उन्हें संभालने के लिए मुझे जाना ही होगा। सोमराज, उन्हें कुछ नहीं होगा, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। जाओ, जंगल में जाओ और एक जड़ी बूटी लेकर आओ। जाओ। राजू, अभी तो बाहर बहुत अंधेरा है बाबूजी, मैं कैसे जाऊँ? सोमराज, क्यों रे, मुझे ही उल्टा जवाब दे रहा है क्या? जो बोला वो करो, जो बोला वो करो। राजू, मैं अकेला बाबूजी, डर लग रहा है। सोमराज, जो बोला है वो करो और तुम्हें ही जाना पड़ेगा, समझे? वो जड़ी बूटी रात को ही काम करती है, अभी जल्दी जाओ। राजू, ठीक है बाबूजी कहते हुए राजू जंगल के लिए निकल पड़ता है। अंधेरा होने के कारण जंगल में कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जिधर देखा सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी उसे बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। उल्टे पैर वापस भागने लगता है। तभी उसकी एक पेड़ से टक्कर होती है और वो नीचे गिर पड़ता है। वो जब सुबह उठता है तो उसके आसपास सोने की मोहरे ही मोहरे होती है। राजू, अरे इस पेड़ के नीचे मोहरे कैसे आई? क्या हुआ? अभी वो सोच ही रहा होता है कि पेड़ बोल उठा है, राजू, ये सोने की मोहरे मैंने तुम्हारे लिए ही दी है। तुम्हारी भलाई मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तुम्हें किसी के पास जाकर काम करने की आवश्यकता और ज़रूरत नहीं है। राजू, काम नहीं करना है क्या? पेड़, तुम्हें सिर्फ ये काम करना है कि हर रोज़ आकर मुझे पानी देना है। अगर तुम मुझे हर रोज़ पानी दोगे तो मैं भी तुम्हें हर रोज़ सोने की मोहर दूंगा। राजू, ठीक है, मैं तुम्हें हर रोज़ पानी डालूंगा और तुम्हारे साथ साथ दूसरे पेड़ों को भी पानी डालूंगा। ऐसा कहकर पेड़ बोला, ठीक है राजू, मुझे बहुत खुशी हुई, अब जाओ, कल फिर आना। उसके बाद राजू सोने की मोहरों की थैले को उठाकर सोमराज के घर के लिए निकल पड़ता है और सोचता है, राजू, अरे वो जादुई पेड़ है और सोने की मोहर देता है,
ये सब मैं अपने मालिक को दे दूंगा, फिर वो मुझे इसमें से कुछ न कुछ तो जरूर देंगे। सोमराज, क्या रे, तुझे कल रात को भेजा था जंगल में, मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम आए ही नहीं। अब बाहर ही रहो, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, अंदर मत आना। राजू, ओ नहीं बाबूजी। सोमराज, क्या नहीं बाबूजी, अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, चलो भाग जाओ यहाँ से। कहते ही राजू उस सोने की मोहरों की थैली पकड़कर घर चला जाता है। तब उसकी पत्नी राधा कहती है, इस थैली में क्या है जी, आप तो कभी ऐसी थैली लेकर नहीं आए। फिर राजू अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं और फिर राधा कहती है, हम कितने भाग्यवान हैं, अब हमारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। फिर रामू जंगल जाकर उस पेड़ को पानी डालता है। तुरंत वो पेड़ उसे सोने की मोहरें देने लगता है। उसके बाद वो एक बैग पूरा भर लेता है मोहरों का। कुछ ही दिनों में राजू एक बड़ा घर बना लेता है, गांव में सबसे धनवान बन जाता है। राजू गांव के सभी लोगों की सहायता भी करता है। वो गांव में सबके घरों में जाकर पौधा लगाता है और उसकी रखवाली भी करता है। इसके बाद सब लोग राजू की प्रशंसा करते हैं। सोमराज को भी उसके धनवान होने का पता चलता है। सोमराज, अरे राजू, इतना धनवान कैसे बन गया, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, वो इतने पैसे कहाँ से लाता है, कल मैं ज़रूर देखूंगा। उसके बाद अगले दिन जब राजू उस पेड़ को पानी डाल रहा था होता है, तो पीछे से सोमराज भी आ जाता है। वो देखता है कि किस तरह पेड़ राजू को सोने की मोहरें दे रहा है। राज राजू जब सोने की मोहरें उठाकर जाने लगता है तो सोमराज उसके सामने आता है और कहता है, क्या रे, उस पेड़ को पानी डालने से सोने की मोहरें गिरती है, ये क्या रहस्य है। मैं भी पानी डालकर पेड़ के नीचे बैठूंगा। सोचते हुए वो पेड़ को बहुत सारा पानी डालता है और पेड़ के नीचे ही बैठा जाता है। उसके बाद पेड़ से सांप गिरने लगते हैं। इस वजह से सोमराज एकदम डर जाता है और भागने लगता है। सांप उसका पीछा करते हैं। सोमराज भागते भागते गुड्डे में गिर जाता है। तब पेड़ कहता है, अच्छे मन से सेवा करने वालों का ही भला होता है, जो गलत विचार लेकर आता है उसका बुरा ही होता है। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारी चैनल के साथ, क्योंकि हमारी चैनल में हम नए नए वीडियो डेली इसमें मुकते हैं। थैंक यू।